हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड्स कंपाउंड। बट कार्बन एंड्स कंपाउंड को ही बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाबू इसमें आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखो बाबू आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड कंपाउंड को बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं रे। और ये पढ़ाने से पहले तुम देख लेना पिछले वीडियो में कि फंक्शनल ग्रुप क्या है ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स बोलते हैं, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रीफिक्स बोलते हैं। वो वाला वीडियो देख लेना, तब ये देखना। मेरा प्लेलिस्ट में फर्मी क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस नाम है, जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना और प्लेलिस्ट जाना, वहाँ मिल जाएगा कार्बन कंपाउंड। तो वहाँ प्रीफिक्स सफिक्स देख लेना, तब ये चीज पढ़ना, तब समझ में आएगा। और मेरा नंबर है बाबू 9693143506। अगर ऑनलाइन पढ़ना है इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आईयूपीएससी का 4 वीडियो बनाएंगे, ठीक बाबू। तो आईयूपीएससी का पूरा नाम है बेटा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसा नाम जो पूरा वर्ल्ड उस नाम से जाने। फ्रांस में वही पढ़ेगा, इंग्लैंड वही पढ़ेगा, जर्मनी वही पढ़ेगा, इंडिया वही पढ़ेगा, कनाडा वही पढ़ेगा, है ना, टर्की वही पढ़ेगा, ठीक है। चलो बाबू इसका क्या क्या रूल है, अब रूल को लिखते हैं। चलो बाबू रूल क्या क्या देखो। इसका रूल है बाबू, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स का नाम, फिर जिस कार्बन को काउंट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, काउंट कार्बन। काउंट कार्बन का नाम लिखते हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं बाबू डबल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड क्या लगता है रे, ENE। उसके बाद लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नाम, क्या लगता है रे, YNE। तब लिखते हैं बाबू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम। जो फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं बाबू, सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स क्या बोलते हैं बाबू, सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं रे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, TUENT। अच्छा से लिख देते हैं, रुको, अच्छा से लिख देते हैं रे बाबू। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं, इसको पहले लिख लो ना। चलो जैसे मान लो बाबू एक दिए स्ट्रक्चर इस तरह से C या Cl भी है, यहाँ Br है, बोले इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो रूल है बाबू कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बन के चेन में क्या लगा, हम बता चुके हैं। कार्बन के चेन में अगर X लगा रहे, X का मतलब क्या है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। X का मतलब क्या क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। F होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर कार्बन चेन है बाबू NO2 लगा रहे, इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो ये भी तरह क्या है, प्रीफिक्स से नाइट्रो लगा रहे, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं बाबू। कार्बन चेन में लगा रहे R ग्रुप, R का मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा, 2 पुट करेंगे C2H5 आएगा। अगर कार्बन चेन में ये सब लगा रहे उसको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स X के जगह में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कुछ भी हो सकता है। इसको लिखो पहले। चलो बाबू अब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान देना, इसका नाम। चलो इसे बता चुके पहले भी हम। चलो बाबू अब बात करो प्रीफिक्स लगने के बाद
जिधर कार्बन की संख्या कम होता है उधर से काउंट करेंगे। तो बाबू ये भी प्रीफिक्स है, ये लगने के बाद एक कार्बन, ये भी प्रीफिक्स है, ये लगने के बाद एक कार्बन, कहां से काउंट करेंगे? उस समय अल्फाबेट देखेंगे। तो ब्रोमीन बी से, क्लोरीन सी से, कहां से काउंट करेंगे? ब्रोमीन से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे तो यहां से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और क्या बाबू 4। अब नाम लिखने में पहले किसा लिखते हैं? नाम पहले किसा लिखते हैं? प्रीफिक्स का, वो भी अल्फाबेट में। तो ब्रोमीन बी से, क्लोरीन सी से, तो किसका नाम पहले? बी का। तो किस कार्बन? 2 पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 ब्रोमो। और क्लोरीन किस कार्बन? 3 पर, तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। और मेन कार्बन कितना? 4। 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे? ANE। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, इसका ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। 4 बॉन्ड करो सबका। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह H होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 क्या होगा? 4 4, ये H होगा। तो कैसे लिखेंगे बताओ बाबू? CH3 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, या CH है, इस लाइन का मतलब H है, और H कोटा क्या लगा है? BrCl। तो H कोटा के प्रीफिक्स लिखो या सफिक्स लिखो, कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बता रहे बाबू? Br, फिर सिंगल बॉन्ड बता, फिर C पर क्या है? C पर एक H है, ये वाला H, फिर क्या लगा हुआ है? Cl। तो कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में, फिर सिंगल बॉन्ड बता क्या है? CH3। ये लिखा रहेगा, बोले उसका नाम बताइए, लिख लो। तो ये लिखा रहेगा, बोले इसका नाम, तो इसको इस पर स्ट्रक्चर में डाल लेना, तब नाम लिखना, ठीक है? लिखो। चलो बाबू, अब फिर देते हैं इस तरह से कि C यहाँ बाबू CH3 लगा हुआ है और यहाँ Br लगा हुआ है, बोले इसका नाम बताइए। तो मिथाइल भी प्रीफिक्स है और ब्रोमीन भी प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स लगने के बाद, इधर अभी तो सफिक्स बता नहीं रहे, पहले प्रीफिक्स बताएंगे, तब डबल बॉन्ड का बताएंगे, तब बताएंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो अलग अलग पहले समझो कि प्रीफिक्स लगा है और जिधर कार्बन की संख्या कम होगा उधर से काउंट करेंगे। तो मिथाइल लगने के बाद भी एक कार्बन बाबू, ब्रोमीन लगने के बाद भी एक कार्बन, किधर से काउंट करेंगे? उस समय अल्फाबेट देखेंगे। तो ब्रोमीन बी से, मिथाइल M से, कहां से काउंट करेंगे यार? बी से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5, और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग? अल्फाबेट में प्रीफिक्स का नाम। तो ब्रोमीन प्रीफिक्स है, मिथाइल प्रीफिक्स है, कौन पहले आता है? ब्रोमीन पहले आता है। किस कार्बन? 2 पर, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद किस पर बाबू? 4 पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। अब डायरेक्ट मेन कार्बन कितना? 5। 5 क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे? ANE। और सबका 4 करो, क्योंकि एक कार्बन कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड होता है, 4 करो। तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, सब क्या होगा? H होगा। तो क्या लिखेंगे बताओ बाबू? CH3 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अब H कोटा क्या लगा है? Br लगा है। तो H कोटा के कुछ प्रीफिक्स लिखो या सफिक्स लिखो। कहाँ लिखते? ब्रैकेट में लिखते। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ बाबू? Br, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? CH2 है, लाइन का मतलब H रे बाबू। फिर सिंगल बॉन्ड क्या बता? CH है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड बता क्या है? CH3 है, ठीक है? तो ये दिया रहेगा, उसको स्ट्रक्चर बना के IUPAC नाम लिखना। H कोटा के कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लिखो। तो कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है? इसको लिखो। चलो बाबू और बताते हैं। जैसे मान ले इस तरह से C, यहां पर CH3 है और यहां पर भी क्या है? CH3 है, ठीक है बाबू? बोले इसका नाम बताइए। तो भाई मिथाइल लगने के बाद प्रीफिक्स मिथाइल है, जिधर कार्बन संख्या कम उधर से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो ये लॉन्गेस्ट, इधर ही एक कार्बन है, मिथाइल लगने के बाद इधर एक कार्बन है, कितना? इधर तो 2 कार्बन है ना। तो प्रीफिक्स लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम उधर से काउंट करते हैं और इधर से काउंट करें और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो 1 2 3 क्या बाबू? 4, ये काउंट कर लिए। और 2 कार्बन और 2 प्रीफिक्स है, 2 मिथाइल है। तो क्या लिखिए उसको हम लोग? इस तरह लिखेंगे 2 2, 2 कार्बन को 2 बार रिपीट करेंगे। 2 2 क्या? मिथाइल 2 गो, तो क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। अब कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट।
फिर क्या लगा, सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE, तो आपको क्या होगा, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा। 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 हो चुका है, 1 2 3 क्या रे 4, ये सब H है रे, H है, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब लिखो, कैसे लिखोगे, तो पहले क्या लिखा बताओ, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, देखो तो इस कार्बन में 2 H कोटा क्या लगा, 2 CH3 लगा दिए, ऊपर लगा दी CH3 एक नीचे, तो H कोटा कुछ भी लिखो, कहाँ लिखते ब्रैकेट में, तो क्या CH3 2 गो, क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, उसको लिख देंगे क्या, CH3 का होल ट्वाइस, फिर बता क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या बाबू, CH3, क्योंकि ये C में क्या गो CH3 2 गो, CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, ये दिया रहेगा, उसको स्ट्रक्चर बना के IUPAC नाम लिखना। चलो और बताते हैं बाबू, सुनो इसका नाम बता रहे बाबू, डबल बॉन्ड भी है और Cl भी है और यहां पर CH3 भी है, इसका बताइए IUPAC नाम। तो बाबू Cl और मिथाइल, मैंने Cl मतलब क्लोरो और मिथाइल प्रीफिक्स है, और ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड भी आ जाए और प्रीफिक्स भी आ जाए, तो डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहां से काउंट करना बाबू। प्रीफिक्स भी आ जाए, प्रीफिक्स भी आ जाए और आपका डबल बॉन्ड भी आ जाए, उस समय देखना बाबू, डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड के बाद जिधर कार्बन कम होता है उधर से काउंट करना, जिधर कार्बन कम होता है उधर से काउंट करना। तो भाई डबल बॉन्ड ये आ गया है, इधर एक भी कार्बन नहीं है, इधर से काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड भी आ जाए और प्रीफिक्स भी आ जाए, उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद जिधर कार्बन कम है वहां से काउंट करना, या जहां डबल बॉन्ड लगा है वहीं से काउंट करना और लॉन्गेस्ट कार्बन जाना। ठीक है, तो आप इसको काउंट करो, तो प्रीफिक्स में आपका क्या क्या आ गया है, मिथाइल भी आ गया है और क्लोरीन भी आ गया है। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, मिथाइल को मिथाइल बोलते हैं। और डबल बॉन्ड तो कहां से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड से लॉन्गेस्ट कार्बन की ओर जाएंगे। तो ये देखो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और लिखने का तरीका क्या है, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स में कौन है, क्लोरीन भी और मिथाइल भी। अल्फाबेट में कौन आता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बता बाबू, 4 क्लोरो, उसके बाद मिथाइल का नाम क्या, 3 मिथाइल। उसका किसका नाम लिखते हैं, काउंट कार्बन, कितना कार्बन काउंट किए 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम किस कार्बन पर है, 1 पर, तो क्या कर देंगे 1 इन कर देंगे। अब इसका 4 बॉन्ड करते जा सबका, कितना बॉन्ड 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 मान 4 एक एच होगा, 1 2 3 एक एच होगा, 1 2 3 एक एच होगा, 1 2 3 4, क्योंकि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना। इसको कैसे लिखोगे बताओ आप, इस तरह से CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, अब H कोटा क्या लगा है Cl, तो H कोटा कुछ भी लगाओ, सफिक्स या प्रीफिक्स, कहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में Cl, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ वही होगा, C पर H होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखा दो, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड है ना CH, ब्रैकेट बता क्या हो जाएगा CH3 होगा, ये वाला CH ब्रैकेट में क्या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड बता क्या बता बाबू CH है, फिर डबल बॉन्ड क्या बता बाबू CH2 है। इस तरह से लिख लो। और देते हैं, चलो अब इसको बना दिखाओ, C C C C C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है Br है। कहां से काउंट करेंगे, तो प्रीफिक्स भी लगा रहे और डबल बॉन्ड भी लगा रहे। देखो डबल बॉन्ड के बाद आपका एक कार्बन और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, तो कहां से काउंट करेंगे, प्रीफिक्स लगा रहे और डबल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय देखना डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम जिधर होगा उधर से काउंट करना और लॉन्गेस्ट कार्बन जाना। ठीक है, तो आप कहां से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, मतलब ये 1 हो गया, 2 3
4 और 5, और ये कंपाउंड दिया रहेगा, इसका नाम लिखने बोलेगा। तो भाई इसका नाम पर किसा लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स का नाम किस कार्बन, 4 कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे बता बाबू, 4 क्लोरो। अब उसका मेन कार्बन कितना कार्बन, 5, तो 5 क्या बोलते हैं हम, अच्छा 1 मिनट गलती हो गया, देखो पहले लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम अल्फाबेट में, तो आपका 3 पर ब्रोमीन है, 4 पर क्लोरीन है, अल्फाबेट कौन आता है, बी पहले आता है भाई, तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, है ना, फिर 4 क्लोरो, अब कितना कार्बन 5, तो 5 क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। डबल किस कार्बन पर है, 2 कार्बन, क्या लिखेंगे 2 इन, डबल में क्या लगाते हैं ENE। तो लिखने का तरीका, पहले प्रीफिक्स का नाम, मेन कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आज नहीं बताएंगे, आज डबल बॉन्ड का बताएंगे और प्रीफिक्स का, नेक्स्ट क्लास फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे। अब 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लिखो सबका नाम, कैसे लिखोगे CH3, फिर CH, सिंगल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में क्या होगा Cl हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Br, फिर डबल बॉन्ड क्या है CH है, सिंगल बॉन्ड क्या है CH3, H को हटा के कुछ भी ग्रुप लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखते हैं ना, इसको लिख लो। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, इसका बताना, इसका नाम बताइए, ये कंपाउंड दिया रहेगा, बोले इसका आईयूपीएसी बताइए। देखो बाबू, प्रीफिक्स लगने के बाद एक कार्बन और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, कहां से काउंट करेंगे, उस समय अल्फाबेट देखेंगे, ब्रोमीन C से, मिथाइल M से, 10 से काउंट करेंगे ब्रोमीन से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और क्या 5, ये काउंट कार्बन है। जो जो काउंट नहीं हुआ प्रीफिक्स हो जाएगा। तो 2 पर ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन है, और 4 पर 2 मिथाइल है, तो मिथाइल M से, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, किसका नाम पहले आएगा, B का, तो लिखो, तो 2 पर क्या ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 पर क्लोरीन, तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो, उसके बाद काउंट कार्बन कितना 5, तो 5 क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट, मिथाइल का नाम कहाँ भूल गए, लिख नहीं रहे, मिथाइल का नाम भी होगा मेरे भाई। और बको 3 4 पर क्या मिथाइल है, 2 ऊपर नीचे, क्या लिखेंगे बताओ, 4 4 क्या रे डाइमिथाइल, पहले सब प्रीफिक्स का नाम लिख लिए। अब मेन कार्बन कितना 5, तो 5 क्या बोलते हैं पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे ANE। अब 4 बॉन्ड कर लो सबका, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कैसे लिखोगे बताओ, पहले CH3 लिखोगे, फिर सिंगल बॉन्ड, देखो तो इसी में 2 को CH3 आ गया, तो H को हटा के कुछ भी लिखो, सफिक्स से प्रीफिक्स कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं, तो ये C में C 2 को CH3, C लिखेंगे, क्या ब्रैकेट क्या कर देंगे CH3 का होल ट्वाइस, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH2, अरे इस लाइन का मतलब H रे। देखो इसमें क्या है, एक में Br, एक में Cl, H को हटा के लगाए हैं, तो H को हटा कुछ भी ग्रुप लिखो, उसको ब्रैकेट लिखते हैं, क्या लिखेंगे C, एक बार लिखेंगे Br, फिर ब्रैकेट क्या बता बाबू Cl, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3, ये दिया रहेगा, उसको इस तरह बना के नाम लिखना है, ठीक है लिख लो। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका आईयूपीएसी नाम किसका, फंक्शन ग्रुप का नाम बताएंगे, ठीक है, इसको लिखो ना, एक लास्ट बनाओ, तुम लोग बनाओ, इस तरह से दे देते हैं, ये सब कार्बन है बाबू, ये सब कार्बन है, ठीक है, यहाँ लिख देगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ लिख देगा बाबू डबल बॉन्ड, यहां मत दिखाओ, डबल बॉन्ड यहां दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड यहां दिखा देते हैं, और यहां दिखा देते हैं आपको Cl, इसका नाम बताइए। देखो बाबू इस कार्बन में प्रीफिक्स लगा हुआ है, इसके बाद कितना कार्बन 2 कार्बन, और डबल बॉन्ड लगने का कितना कार्बन 1 कार्बन,
कहाँ से काउंट करेंगे? तो प्रीफिक्स भी रहे और डबल बॉन्ड रहे तो डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, उधर से काउंट करते हैं। इधर काउंट करेंगे तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन। आप सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? प्रीफिक्स का नाम। किस कार्बन पर? 4 पर। क्या? क्लोरीन। तो क्या बोले बता बाबू? 4 क्लोरो। अब कितना कार्बन है? काउंट कार्बन 6 क्या बोलते हैं? हेक्स। तो हेक्स बोलते हैं। अब किसका नाम लेते हैं? लो डबल बॉन्ड का नाम। किस कार्बन पर? 2 पर। क्या डबल बॉन्ड है? क्या लिखते हैं हम लोग? हेक्स 2 इन। लिख लो। तो वो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और IUPAC नेम तुम प्रैक्टिस करवाएंगे। कम से कम 4 दिन IUPAC नेम पढ़ाएंगे। उसके बाद तुम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आइसोमेरिज्म बात करेंगे। उसके बाद सोप और डिटर्जेंट पढ़ा देंगे। चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।